नमस्कार साथियों एवं मेरे देशवासियों। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। और मैं अगर बात करूँ ना, तो पर्सनली इस घटना से बहुत ज़्यादा मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इस घटना को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना में जो अवैध तरीके से रातों रात 100 एकड़ ज़मीन पर से हरियाली को गायब कर दिया गया। वहाँ पे रह रहे वन्य जीवों का खात्मा हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, ये हर जगह जिस तरह से लोगों का एक रेस लगा हुआ है, घर बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, अपार्टमेंट बन जाए, रोड बने, मॉल बने, हर दिन पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है। अगर बात करें तेलंगाना की, तो वह जो फॉरेस्ट है कांची बोवली, ये जो जंगल है ये एक डीम्ड फॉरेस्ट है। और इस पे किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए आपको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है, लेकिन ऐसा राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। सरेआम उन्होंने नियम का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस पे दखल दिया और उसने इस अवैध और विनाशकारी गतिविधि पर तो रोक लगा दी, बट जो नुकसान हुआ है, जिस तरह से वन्य जीवों का नुकसान हुआ, 100 एकड़ ज़मीन से पेड़ों को बलि दी गई, तो इसका भरपाई कैसे होगा? सरकार का तर्क था, तेलंगाना सरकार का, कि मुझे यहाँ आईटी पार्क जनरेट करनी है जिससे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। साहब, ये तो बहाना है ना। जब आपको रेवेन्यू ही जनरेट करना है तो क्या आपके पास कोई और विकल्प नहीं है? आप चाहते तो यहाँ पे आपके जो ये एरिया है वो दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क से लगभग दुगना एरिया है। आप चाहते हो तो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर आपका हो गया। आप यहाँ पे चाहते तो एक बायोडाइवर्सिटी जोन, बोटॉनिकल गार्डन आप यहाँ बना सकते थे और टूरिज़्म का अट्रैक्शन भी अच्छा खासा होता और रेवेन्यू भी आपको मिलता। लेकिन नहीं, आपको तो उद्योगपतियों को उनका जेब भरनी है। दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, क्योंकि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर आज केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती तो आज ये 400 एकड़ का जंगल रातों रात ख़त्म कर दिए जाते हैं। या फिर बात करें जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अगर वो राज्य में भी तेलंगाना में होती ना, तो फिर भी इसका कोई विरोध नहीं करता और सर्वसहमति से ये आपका आज जंगल का सफाया हो जाता। सलाम है उन छात्र छात्राओं का हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसे रोकने के लिए लाठी भी खाए हैं। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। जो आप डेली खाना के एक निवाला ले रहे हो, जो कपड़े पहन रहे हो, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसके पीछे भी प्रतिदिन कई सारे पेड़ों को काटे जाते हैं, पर्यावरण का नुकसान किया जाता है, तभी आपके लिए ये सुख सुविधाएं आपको भी मिल रही हैं। मैं बता दूं कि आप जो कपड़ा, मकान में रहते हैं, जो रोटी खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करके ही आप लेते हैं। क्योंकि आपको, मैं सभी युवाओं से ये बात कह रहा हूँ, जितने जो यूथ हैं, आज के जनरेशन है, आपको महंगी महंगी गाड़ी चाहिए, लंबी लंबी गाड़ी चाहिए, लग्जरी ताजमहल की तरह आपका घर होना चाहिए, अपार्टमेंट होना चाहिए, आलीशान भवन होने चाहिए आपके, और सुंदर भी तो दिखना है ना। सुंदर दिखने के लिए महंगी कॉस्मेटिक आइटम्स होनी चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएंगे? पर्यावरण को नुकसान करके, पेड़ों को नुकसान करके ही तो आपको 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 पेश किया जा रहा है उन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। उद्योगपति क्या करें, अपने जेब भरने के लिए आपकी विश को पूरा कर रहे हैं वो। लेकिन अब ये बात रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं है।
आपको सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए, उसको भी तो इकट्ठा करना है ना। पता है आपको, 1 ग्राम सोने के लिए लगभग एक ट्रक मिट्टी का खुदाई करना पड़ता है। और 1 कैरेट हीरे के लिए लगभग 250 ट्रक मिट्टी का खुदाई करना पड़ता है। तो क्या ये पर्यावरण का नुकसान नहीं है? मैं बात करूं दोस्तों ना, तो आप चाहते हो कि आपको हवा, पानी, है ना, हवा, पानी, खाना सब शुद्ध मिले, और आपकी इच्छाओं का भी पूर्ति हो। तो ये सिर्फ आप, ये जो विद्रोह है, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ढोंग तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि शुद्ध हवा, पानी सब कुछ चाहिए आपको, और आपके विश भी पूरा होने चाहिए। तब ये तो संभव नहीं है। पेड़ कटेंगे ही, पर्यावरण को नुकसान किया ही जाएगा। तभी तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके जेब में पैसे जा रहे हैं, वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। लंबी लंबी गाड़ी चाहिए, रहने के लिए आलीशान घर चाहिए, खाने के लिए चाहिए, सुंदर दिखने के लिए आपको कॉस्मेटिक आइटम चाहिए, चेहरे को चमकाने के लिए। तो कहाँ से आ रहा है? सारे ये एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं ये, और सबके लिए आपको खुदाई करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा। जो आज फार्मिंग का जो एरिया है, जो फार्मिंग जोन है, जो एग्रीकल्चर है, वो दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, होड़ लगी हुई है लोगों में। मेरा अपना घर हो जाए शहर में, मेरा खुद का गाड़ी हो जाए, खुद का बंगला हो जाए, और फिर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप कल को उसी सपने को पाने के लिए पागलों की तरह एकदम बौखलाए रहेंगे कि मेरा ये इच्छा पूरा हो जाए। दोस्तों, शुद्ध हवा, पानी और आपकी इच्छा पूरा हो जाए, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आपको इस बात को समझनी होगी। बस मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा, मैं सभी ये यूथ के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको दिल लगानी है ना, तो बेहतर है आप पेड़ लगाएं। दिल लगाने से बेहतर है आप पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ जो है, घाव नहीं तो कम से कम फल और छांव तो आपको देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। और जाते जाते मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें नहीं चाहिए एयरपोर्ट, मॉल, अपार्टमेंट, हाईवे, एक्सप्रेसवे, नहीं चाहिए। जितना है उतना सीमित है, इसको अब ज़्यादा एक्सटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें एक ग्रीन इन्वायरमेंट, एक शुद्ध पर्यावरण हमें चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने भी तुम अमीर हो ना, सांस लेने के लिए इसी तुम माहौल में तुमको रहना पड़ेगा। सांस के लिए कोई सिलेंडर लेकर आओगे, सिलेंडर भी आर्टिफिशियल होता है, वो भी कोई शुद्ध नहीं होगा। सांस लेने के लिए तुमको इसी पर्यावरण में आना पड़ेगा। तो इसलिए विनाशकारी को रोको। सभी यूथ और मैं सभी जनरेशन और सब आज के सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि ये ढोंग करना बंद करना है। सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, ये सभी राज्यों की बात है, और हम सबके ये एकजुट प्रयास से ये संभव हो पाएगा। और सभी जगह विरोध होना चाहिए। ये तेलंगाना के केवल यूनिवर्सिटी के छात्र की विरोध करेंगे, ये हर जगह, हर राज्य के, हर जिले के यूनिवर्सिटी के छात्रों को विरोध करना होगा। सभी वहाँ के युवाओं को जागना होगा। सरकार जिस तरह से हाईवे और एक्सप्रेसवे बना के उसके किनारे के खेतों में जो आसपास जो पेड़े हैं, जिस तरीके से लगातार कटाई हो रही है, उसके जगह पे वो रिफॉरेस्टेशन करे, लगाए कहीं और पेड़। जितना पेड़ को काट रही है वो, इसका विरोध करिए। सभी लोग इसका विरोध कीजिए और पर्यावरण को नुकसान होने से पहुंचाइए। धन्यवाद।